सवाल ये है, जब वो हर चीज़ जानता है, इंसान के अलीमुम बिज़ाति सुदूर, जो दिलों के सीनों के अंदर छुपे राज हैं, वो उनको भी जानता है। वो कहता है जो तुम सोचते हो उस पे भी मेरा पहरा है, जो तुम बुलंद आवाज से कहते हो वो भी मेरे इल्म में है, जो तुमने आहिस्ता आवाज से कहा वासिर्रु कौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो कहता है बुलंद आवाज से बात करो या आहिस्ता बात करो, वो सीनों के भेद भी जानता है। जब हर चीज़ उसके इल्म में है और वो जानता है, सवाल ये है कि फिर आजमाइश क्यों कर रहा है? वो कौन कुफ्र करता है, कौन नाशुक्री करता है, कौन शुक्र करता है? आजमाइश क्यों? उसके तो इल्म में है और पूरी जिंदगी को उसने आजमाइश बनाया है। खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो कहता है जिंदगी मैंने पैदा की, मौत मैंने पैदा की, किस लिए? ताकि तुम्हें आजमाऊं, तुम में से कौन है अच्छे अमल करने वाला। तो समझने की बात यह है कि हर चीज तो अल्लाह के इल्म में है, आजमाइश किस बात की? तो भाई मसला, इस सवाल का जवाब यह है कि अल्लाह के इल्म में तो हर चीज है, फिर भी वो आजमाता है, आजमाइश करता है हमारे इल्म में लाने के लिए। अगर अल्लाह अपने इल्म के मुताबिक किसी के अच्छे होने या किसी के बुरे होने का फैसला सिर्फ अपने इल्म के मुताबिक कर देता, किसी के जन्नत जाने, किसी के जहन्नम जाने, किसी की कामयाबी, किसी की नाकामी का फैसला अगर अल्लाह सिर्फ अपने इल्म की बुनियाद पे कर देता, तो लोगों का तो ये एतराज़ हो जाता कि हमें मौका तो दिया जाता, हम क्या करते हैं, हमें मौका तो मिलता। इसलिए उसके तो इल्म में है, वो हमारी आजमाइश कर रहा है हमारे इल्म में लाने के लिए। हमारी हकीकत क्या है ये हम पे आश्कार करने के लिए, हमारी असलियत क्या है हमें रोजे रोशन की तरह वाज़े करके दिखाने के लिए। जिस तरह एक उस्ताद, उसे पता होता है मेरा स्टूडेंट और मेरा शागिर्द कौन सा कितने पानी में है, कौन कामयाब है, कौन नाकाम है, कौन पास है, कौन फेल है, लेकिन इसके बावजूद वो इम्तिहान लेता है। वो सिर्फ अपने तजर्बे, अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक फैसला नहीं दे देता या डिग्री जारी नहीं करता। किसी स्टूडेंट का, किसी शागिर्द का इतराज आ सकता है कि जनाब आपने फैसला कर दिया, मुझे आजमाते तो सही, मुझे मौका तो देते। तो वो इम्तिहान लेता है, फिर फैसला सादिर करता है। अल्लाह के अदल का तकाजा ये है कि वो लोगों का इम्तिहान ले, आजमाइश करे, फिर फैसला सुनाए। उसके इल्म का तकाजा यह है कि हर चीज उसके इल्म में है, वो जानता है सबको, लेकिन उसके अदल का तकाजा यह है कि जो भी फैसला करेगा इम्तिहान लेके करेगा, मौका दे के करेगा, आजमाइश करके करेगा। बगैर आजमाने और बगैर इम्तिहान लिए वो किसी के बारे कोई फैसला सादिर नहीं कर रहा। हत्ता कि अगर कोई बच्चा बुलूगत से पहले मर गया, चाहे उसकी पैदाइश मुशरिक घराने में हुई, काफिरों के घरों में पाला गया, मौका नहीं मिला उसे, क्योंकि इंसान के अमाल का हिसाब किताब अल्लाह शुरू करते हैं उसकी बुलूगत से। तो अल्लाह के तो इल्म में है कि ये बड़ा होकर क्या करेगा, वो तो जानता है। और अगर बुलूगत से पहले कोई मर गया तो हुक्म क्या है, जन्नत में भेजेगा अल्लाह, क्योंकि उसको मौका नहीं मिला। फैसला अपने इल्म के मुताबिक या अपने इल्म के तकाजे से अल्लाह नहीं कर रहे, क्योंकि जहां अल्लाह अलीम है वहां अल्लाह आदिल भी हैं, अदल करने वाले भी हैं। और अल्लाह के अदल का तकाजा यह है कि लोगों के उज़र बहाने खत्म किए जाएं, और उनको खत्म करने के लिए अल्लाह लोगों को मौका दे रहे हैं, आजमा रहे हैं, और उसके मुताबिक जो रिजल्ट और नतीजा आएगा वही सलूक किया जाएगा।